हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग प्रिंसिपल्स और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग अमाउंट। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। यदि 2000 रुपए को 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 18 महीने के बाद राशि क्या होगी आप लोगों को बताना है। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 2000 रुपीज। रेट है आप लोगों के यहाँ पे 20% पर एनम, है ना। और टाइम आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 18 मंथ्स। अब देखो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है अर्धवार्षिक, तो हाफ ईयरली रेट होगी आपकी 20% डिवाइडेड बाई 2 यानी 10% हाफ ईयरली। और 18 मंथ्स में कितने हाफ ईयर बनेंगे? एक हाफ ईयर होते हैं साल में, 2 हाफ ईयर होते हैं और एक हाफ ईयर 6 महीने का होता है, तो 18 मंथ में 3 हाफ ईयर बनेंगे, हाफ ईयर। ठीक है ना। तो रेट मेरी आई 10% और 3 बार उसको कैलकुलेट करूंगा, तो यानी कि रेट हमारी 10%, 10% और 10% आ गई, है ना। पहले हाफ ईयर की 10%, अगले की हाफ 10%, अगले की 10%, यानी कि 3 हाफ ईयर है, 10-10% रेट है। तो मैं इकट्ठी रेट यहां पे निकाल लूंगा, यानी कि इफेक्टिव रेट मैं यहां पर निकाल लूंगा, इफेक्टिव रेट। तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो यहां से जो रेट निकल कर आएगी यानी कि 30 प्लस का डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो से आप लोगों की ये कट जाएगी, यानी कि 1/10 होता है 0.1। तो यहां से इकट्ठी जो रेट आएगी 33.1% निकल कर आएगी। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि 2000 रुपया है, उसका ब्याज निकालना है 33.1%। 2 जीरो से 2 जीरो, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 10 की गुणा, 10 से डिवाइड करूंगा, जीरो से जीरो जाएगी, 331 गुणा 2 यानी कि 662 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल अमाउंट आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा, तो अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का 2000 रुपये प्लस का 662 रुपीज ऐड कर दूंगा, 2662 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट बनेगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा कि 1728 रुपए कितने वर्षों में 2197 हो जाएगा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 8.1/3% है। ठीक है ना। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का यहाँ पे 1728 रुपए और अमाउंट कितना बन जा रहा है, 2197 रुपए बन जा रहा है। तो यहां से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूंगा, 2197 रुपए में से 1728 रुपए को माइनस कर दूंगा, तो ये आपका निकल कर आएगा, यानी कि 17 में से 8 गया तो 9 आ गया, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, इसके बाद 11 में से 7 गया तो 4 आ गया, यानी कि 469 रुपीज आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। रेट आपको दे रखी 81/3%, तो यानी कि 25/3% है पर एनम। ठीक है ना। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 25/3 गुणा 100 आ जाएगा, 25 से 100 4 बार जाएगा, यानी कि 1/12 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कितने सालों में, यानी कि टाइम आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो देखो, हम लोग यहाँ पर ब्याज निकालना स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का यहाँ पे 1728 का 1/12 भाग, यानी कि 144 रुपए पहले साल ब्याज होगा। अगर सेकंड ईयर की मैं यहाँ पे बात करूं
तो 144 रुपये ब्याज होगा, प्लस 144 जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है उसका भी 1/12 भाग, यानी कि 12 रुपये और आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना। और अब अगर मैं यहां पर थर्ड ईयर की बात करूं, 144 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 144 और 144 288 का 1/12 भाग यानी कि 24 रुपये यहां पर आएगा, और इस 12 का भी 1/12 भाग यानी कि 1 रुपया यहां पर आएगा। तो अगर इन तीनों का ब्याज में ऐड करूं यहां पे 144 प्लस 144 प्लस 144, तो ये निकल कर आएगा 14×42 यानी कि 432 रुपये, प्लस 12 और 24 यानी कि 36 रुपये, प्लस 1 रुपीज, यानी कि यहां पर आप देखोगे ये आप लोगों का 469 रुपीज ब्याज निकल कर आ रहा है। यही ब्याज आपका यहां पर है, और कितने सालों में आ रहा है, तो आप यहां से कह दोगे कि टाइम यहां पर जो लग रहा है वो 3 इयर्स का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? 3 इयर्स का। तो इस तरीके से कह सकते हो आप लोग कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। यदि 64 रुपए की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 रुपीज हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान प्रतिशत दर पर 4 वर्षों में 86 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। यानी कि 64 रुपए जो है ना, ये 2 सालों में, टाइम कितना है आप लोगों का यहां पर 2 ईयर है, ये 83.20 रुपीज बन जा रहे हैं। ठीक है, 64 से 83.20 बन रहे, यानी कि कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे यहां पे 19.20 रुपीज ब्याज मिल रहा है 2 सालों। ठीक है ना, बात क्लियर हुई है। तो यहां से अगर मैं रेट की बात करूं, है ना, तो रेट की हम लोग अगर बात करें यहां पे, देखो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 19.20, प्रिंसिपल अमाउंट 64 है, रेट निकालना है, टाइम 2 साल है, डिवाइडेड बाई 100। 100 की 19.20 में गुणा करूंगा तो यह आएगा 1920 इक्वल टू 64 इंटू R इंटू 2। 64 से जाएगा 30 टाइम्स और 2 से 30 जाएगा 15 टाइम्स, यानी कि यहां से जो रेट निकल कर आएगी वो 15% पर एनम निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जो रेट यहां पर निकल कर आएगी वो 15% पर एनम। अब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में 86 रुपए की राशि कितनी होगी। यानी कि नाउ प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 86 रुपीज, टाइम है आप लोगों का 4 इयर्स, और रेट है आप लोगों की 15% पर एनम। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है, कितनी हो जाएगी। यानी कि पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल अमाउंट 86 इंटू रेट 15 टाइम 4 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 20 बार, 4 से 20 5 बार, 86 इंटू 3 तो 8 3 24 36 18 258/5 आ गया। यानी कि 5 बजे 25, 5 कम 5 5 36 51.60 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना बन जाएगा आप लोगों का, तो ये बनेगा 86 रुपीज और प्लस 51.60 रुपीज, दोनों को अगर ऐड करूंगा 7 8 5 13 137.60 रुपीज आप लोगों का, 107.60 रुपीज आप लोगों का यहां पर क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक स्थिर दर पर 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ जाती है तो 3 वर्षों में 800 रुपए की राशि कितनी बढ़ जाएगी, आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से देखिएगा, 800 रुपए है और 3 साल में कितने हो जा रहे हैं,
ये 956 रुपीज बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि 800 रुपए 3 साल में कितने बढ़ जाएंगे अगर रेट 4% और बढ़ जाए। ध्यान से देखिएगा, 956 तो हो ही जाएंगे, प्लस और कितने बढ़ेंगे, यानी कि 3 साल की बात है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और इंक्रीज हो गई है। तो टोटल इंक्रीमेंट जो हुआ 3 साल में 4% इंक्रीज हुई, यानी कि टोटल जो इंक्रीमेंट यहां पर होगा 4% के हिसाब से, टोटल जो इंक्रीमेंट होगा वो 12% हो जाएगा। और 800 का 12% कितना होता है, यानी कि 96 रुपीज और बढ़ जाएंगे यहां पे। तो 96 रुपीज और यहां पर ऐड कर दूंगा, तो 956 में 96 अगर ऐड करूंगा तो 1052 रुपए यहां पर आप लोगों के बनेंगे। कितने बनेंगे, 1052 रुपए। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। गणेश ने 14,000 रुपए का ऋण लिया, जिसे उसे 3 साल के बाद वार्षिक ब्याज दर 10% पर चुकाना है। तो 3 साल के बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा, ये आप लोगों को यहां पे बताना है, ठीक है ना। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है जो उसने ऋण लिया है, वो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है 14,000 रुपए। टाइम यहां पर जो दे रखा वो 3 इयर्स का दे रखा है। ऑल क्लियर है? और रेट जो यहां पर दे रखी वो 10% पर एनम दे रखी है। तो सबसे पहले यहां पर 10% 3 साल के हिसाब से हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट, यानी कि ये पता लगेगा कि टोटल कितना परसेंट ब्याज जाएगा 3 साल के बाद। तो ये आएगा आप लोगों का 10 प्लस 10 और प्लस का 10 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 3 जीरो से ये कट जाएगी आपकी, यानी कि फाइनली आएगा 30 प्लस का 3 प्लस का 0.1%, यानी कि 33.1% आप लोगों की इफेक्टिव रेट आएगी। तो यहां से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ये निकल कर आएगा 14,000 रुपीज और 14,000 का 33.1% हटाएंगे डिवाइड बाई 100। ऑल क्लियर? अब देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा, एक जीरो लगा दूंगा, इस 3 जीरो से 3 जीरो जाएगी, तो 14 गुणा 331, 14 एकम 14, एक बचेगा। 14 से 42 से 43 का 3 तो 4 बचेगा। 14 से 42 और 4 46 बचेगा, ठीक है ना। 4634 रुपीज आप लोगों का यहां पर आंसर आएगा। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 14,000 रुपए तो ऋण था वो चुकाना, साथ में 4634 रुपए आपको ब्याज चुकाना। तो इसको जोड़ देंगे, यानी कि 18,634 रुपए आपका आंसर यहां पर बनेगा। 18,634 रुपए आपका आंसर बनेगा, यानी आप यहां से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। 1,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का ब्याज गणना करें, जब ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना किया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 1,000 रुपीज, रेट है आप लोगों की यहां पर 10% पर एनम, ठीक है ना। टाइम आप लोगों को दे रखा है यहां पे 1.5 ईयर्स, ठीक है ना। और हाफ ईयरली आपको कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर निकालना है। हाफ ईयरली जब कैलकुलेट करेंगे तो रेट हो जाएगी आप लोगों की 10% डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5% हाफ ईयरली, है ना। 1.5 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, यानी कि 3 हाफ ईयर बनेंगे। 3 हाफ ईयर आपके बनेंगे 1.5 साल में। तो देखिएगा इफेक्टिव रेट अगर मैं यहां से निकालूं, इफेक्टिव रेट कितने निकल कर आएगी, 5% है हाफ ईयरली और 3 हाफ ईयर है, तो इफेक्टिव रेट आएगी यानी कि 5 + 5 + 5। ये फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं ऊपर कोने पे। अगर रेट A% है, B% है, C% है, और अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, इसको नोट डाउन कर लेना,
ये फॉर्मूला मैं बार बार यूज कर रहा हूं जब 3 रेट दे रखी कंपाउंड इंटरेस्ट में और इफेक्टिव रेट निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाई 10,000%, ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। तो 5 गुणा 5 25 और 3 25 25 25 3 बार आएगा तो गुणा 3 डिवाइड बाई 100 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10,000%। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 15 प्लस 5 बजे 25 थी 75 बटे 100 0.75 प्लस 125 बटे 10,000 0.0125%। तो यहां पर आप लोग आएगा 15.7625% आप लोगों की इफेक्टिव रेट निकल कर आएगी। तो अब मुझे यहां पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 1000 रुपीज है, 1000 का 15.7625% मुझे यहां पे निकालना है। परसेंट हटाऊंगा डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो जाएगी, यानी कि आएगा 157.625 रुपीज फाइनली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा, है ना। और ये कौन से क्वेश्चन में दे रखा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखा गया है, तो 157.63 रुपीज में यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा। जब अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है तो 18,500 रुपए की राशि पर 40% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 18,500 रुपीज। रेट है आप लोगों की 40% पर एनम। टाइम आप लोगों को दे रखा है यहां पर 18 मंथ्स। ऑल क्लियर है? देखिएगा, रेट अगर 40% है, क्लियर है, तो इसको अगर हाफ ईयरली रेट में कैलकुलेट करूंगा तो 40% डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20% हाफ ईयरली। क्या आएगी? 20% हाफ ईयरली आप लोगों की आएगी। 18 मंथ्स में कितने हाफ ईयर बनेंगे, यानी कि 3 हाफ ईयर यहां पे बनेंगे, 3 हाफ ईयर यहां पर बनेंगे। तो मैं इफेक्टिव रेट यहां पर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इफेक्टिव रेट निकालूंगा। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आएगा 20% है और 3 बार है, तो फॉर्मूला आएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10,000। आप सोल्व करेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 होता है 60 प्लस 2 दूनी 4 थी 12, 60 प्लस 12 प्लस 3 जीरो कट जाएगी आपकी, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 10 कितना होता है? 0.8%। तो यानी कि 72.8% आप लोगों की इफेक्टिव रेट आएगी। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 18,500 का 72.8% आपको निकालना है। ये डेसिमल हटाऊंगा तो 1 जीरो जाएगी, इस 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कटेगी, 5 से 2 बार जाएगा और 5 दिए 15, 5 सते 35, 2 से जाएगा, 2 दिए 6, 2 छिक 12, 2 चौक 8 यानी 37 इंटू 364 आ जाएगा आप लोगों का। अब देखो 7 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट की, यानी कि यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जो यूनिट प्लेस पर 8 दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 13,468 रुपए आप लोगों का क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 10% की दर से, इसको ऐसे लिखो, 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपए पर
एक सही 1/2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आप लोगों को बताना। देखो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे रखा है यहां पर 6,000 रुपीज। रेट जो आपको यहां पर दे रखी है 10% पर एनम दे रखी है। टाइम जो आपको यहां पर दे रखा है एक सही 1/2 ईयर्स। तो हाफ ईयरली जब इसको कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो हाफ ईयरली जब रेट को निकालेंगे 10% पर एनम है तो हाफ ईयरली रेट होगी 10% डिवाइडेड बाई 2 यानी 5% हाफ ईयरली आप लोगों की रेट आ जाएगी। और 1.5 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे यानी कि 3 हाफ ईयर बनेंगे। यहाँ पे 3 हाफ ईयर बनेंगे, ठीक है ना। तो 3 हाफ ईयर है और 5% रेट है तो यहां से इफेक्टिव रेट हम लोग निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, यानी कि 5 + 5 + 5 प्लस 5 × 5 × 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10,000%। क्लियर है। अब देखो 5 + 5 + 5 कितना होता है 15 प्लस 5 बजे 25 थे 75/100 0.75 प्लस 5 × 5 × 5 125/10,000 यानी कि 0.0125%। अब आगे आएगा 15.7625%। ये इफेक्टिव रेट निकल कर आ गई है। अब आपको निकालना है यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 6,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका 15.7625% आपको यहां पर निकालना है। 2 0 से 2 0 गई। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 × 5 = 30 का 0 तो 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 तो 1, 6 चंग 36 और 1 37 का 7 तो 3, 6 7 42 और 3 45 का 5 तो 4, 6 5 30 और 4 34 का 4 तो 3, 6 × 6 और 3 9, ठीक है ना। और 3 अंकों के बाद दशमलव आपको यहां पे लगानी है। तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो आएगा 945.75 रुपीज, जिसको ऐसा ऑप्शन में तो नहीं दे रखा लेकिन इसको हम लोग कह देंगे 946 रुपीज, ठीक है ना, 946 रुपीज। और ये आपका ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। 3364 रुपए की राशि को ए और बी के बीच ऐसे विभाजित करें कि 5 वर्षों के बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ए के हिस्से का निवेश करने के बाद प्राप्त राशि 7 वर्षों के बाद उसी दर पर बी के हिस्से का निवेश करने के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगी। ए का हिस्सा ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखो 3364 रुपए जिसको 2 भागों में विभाजित करना है, ठीक है ना, क्लियर है। ए और बी में इसको विभाजित हमें यहां पे करना है, ठीक है ना। किस में करना है, एक ए भाग है एक बी भाग है। तो ए में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट मैंने ए मान लिया, ठीक है ना, यानी कि ए 1 प्लस पहले वाले केस में रेट 5% और 5 सालों के लिए 5/100 की पावर 5 इक्वल टू बी। दूसरे वाले केस में इन्वेस्टमेंट बी माना 1 प्लस दूसरे केस में 7 साल के बाद उसी ब्याज दर पर रेट 5% ही है लेकिन समय 7 साल दे रखा है, दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया। अब देखो इस पूरी 5 पावर से 7 कट जाएगी लेकिन कितनी बार कटेगी, 2 बार, यानी ये आएगा निकलकर ए इक्वल टू बी ब्रैकेट के अंदर 1 + 5/100 की पावर 2, 5 × 5 5 से 20 120 बार जाएगा, यानी कि ये आएगा ए इक्वल टू बी 21/20 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से कह दूंगा ए डिवाइडेड बाई बी, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। 441 और 400 अगर दोनों को मैं यहां पर ऐड करूं, समझना ध्यान से, यानी कि 841 यूनिट आ गया। और टोटल अमाउंट आपका जो क्वेश्चन में गिवन है वो 3364 रुपए के बराबर है। तो 841 से कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, यानी कि यहां से निकल कर आया 1 यूनिट 4 रुपए के बराबर। तो ए का हिस्सा आपसे पूछ रहा है जो कि 441 यूनिट है। 441 × 4, 4 चौक 16, 1600,
1764 आप लोगों का यहाँ पर ए का हिस्सा निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा? 1764 और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1000 रुपए की राशि 1331 हो जाएगी, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर 1000 रुपीज गिवन है, अमाउंट यहां पर है आप लोगों का 1331 रुपए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा यहां से, ये आएगा 1331 रुपया में से 1000 रुपीज को मैं माइनस करूंगा, यानी कि 331 रुपए आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। रेट जो आपको गिवन है यहाँ पे 10% पर एनम है। अब यहां पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, टाइम बताना है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, रेट 10% को मैं लिख सकता हूं 1/10। अब मैं ट्री मेथड यूज करूंगा, पहले साल का इंटरेस्ट निकालूंगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, 1000 का 1/10 भाग, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 100 होगा, लेकिन सेकेंड ईयर जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 100 का भी 1/10 यानी कि 10 रुपीज और इंटरेस्ट लगेगा। थर्ड ईयर की अगर बात करूं 100 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 100 और 100 200 का भी 1/10 यानी कि 20 रुपीज, और इस 10 का भी 1/10 यानी कि 1 रुपीज यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इन तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर लूं तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 300 रुपए प्लस 30 रुपीज और प्लस 1 रुपीज, यानी कि 331 रुपीज आप लोगों का यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, जो कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था उससे मैच कर रहा है। तो यानी कि टोटल जो टाइम यहां पर लगेगा, यानी कि 3 इयर्स का टाइम लगेगा। यहां पे कितना टाइम लगेगा? 3 इयर्स का टाइम लगेगा। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप लोग यहां पे कर लोगे। बात समझ में आ गई है? अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार ऋण लिया। उसने वार्षिक दर पर 8% प्रतिवर्ष ब्याज चुकाया और 3 साल में पूरी राशि चुका दी। चुकाते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपए बैंक को चुकाया। स्कूटर की कीमत क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा ध्यान से, उसने टोटल कितना क्या क्या चुकाया है? पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपए, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी कॉस्ट ऑफ स्कूटर, इसको हम लोग मान लेते हैं कि x रुपया है। तो उसने एक तो x दिया है और 3,35,000 रुपए का ऋण दिया है, इक्वल टू किस पे दिया है? 2,75,000 रुपए ऋण जो लिया था वो, और उसका ब्याज। तो ब्याज कितना है? 2,75,000 का 8% है, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 8 × 3 ये इसका ब्याज निकलेगा। क्योंकि ये तो बोल नहीं रखा कंपाउंड इंटरेस्ट है, बोलेगा तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे। तो यहां पर इसको मैं अगर इस तरफ ले जाऊंगा तो x प्लस का, ये अभी मत लेकर जाओ, अभी सोल्व कर लेते हैं हम लोग इसे। 3,35,000 रुपए, 2,75,000 रुपए प्लस 8 × 24, 24 की 275 में गुणा, 24 पंजे 120 का 0 तो 12, 24 सत्ते 168, 12 180 का 0 तो 18, 24 दूनी कितना होता है? 48 और 18 66। ठीक है ना। तो यहां पर जो आप लोग ये निकल कर आया है, ठीक है ना, 8 × 24 यानी कि 275 गुणा 24 हमने करा है, एक 0 और आएगी यहां पर, यानी कि 66,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो निकल कर यहां पर आएगा, ये आएगी 1 2 3 0, जिससे 2 0 कट जाएगी और ये 66,000 आएगा, यानी x प्लस 3,35,000, 2,75,000 में 66,000 और अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3,41,000। कितना आएगा आप लोगों का? 3,41,000। अब x की वैल्यू निकालूंगा, 3,41,000 में से 3,35,000 को माइनस करूंगा तो x बराबर निकल कर आएगा आप लोगों का 6,000 रुपीज। और x क्या था? पुराने स्कूटर की कीमत, जो कि निकल कर आई है आप लोगों की 6,000 रुपीज।
तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि जो पुराना स्कूटर था वह आपका 6,000 रुपए का था। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग अमाउंट्स पर कुछ और क्वेश्चन है जिसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच।